हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं स्त्री और धन में से किसे चुनना चाहिए उसके बारे में चाणक्य नीति बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए क्या कहती है चाणक्य नीति। कुशल कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन से जुड़ी तमाम बातों के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने अपनी नीति शास्त्र के जरिए सफल दाम्पत्य जीवन के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। चाणक्य नीति में पति और पत्नी को रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन गलतियों से बचना चाहिए, इसका भी जिक्र किया गया है। साथ ही महिलाओं के कुछ स्वभाव के बारे में भी बताया गया है। तो आइए श्लोक के माध्यम से जानते हैं कि व्यक्ति को धन और स्त्री में से किसका चयन करना चाहिए। यह श्लोक चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो शिष्य मूर्ख हो तो उसे उपदेश देना व्यर्थ है। यदि स्त्री दुष्ट हो तो उसका पालन पोषण करना व्यर्थ है। यदि आपका धन नष्ट हो गया है या आप किसी दुखी व्यक्ति के साथ तालमेल बना रहे हैं तो ऐसे में आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अब द्वितीय श्लोक है। यह श्लोक प्रथम अध्याय का पंचम श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार ज्यादा बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त, दुष्ट स्वभाव के नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना है, कठोर वचन वाला मित्र, ये सब बातें मृत्यु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियां चरित्रहीन होती है वहां घर के मुखिया की स्थिति एक मृतक के समान होती है। दरअसल घर का मुखिया कुछ नहीं कर पाता है और उठता रहता है। इसी प्रकार यदि आपका कोई खास मित्र है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वह भी कुटिल स्वभाव का व्यक्ति है, तो उस पर भी कभी विश्वास न करें। ऐसा मित्र कभी भी धोखा दे सकता है। आपके अधीनस्थ काम करने वाला आपका कर्मचारी या कोई नौकर आपको पलट कर जवाब दे तो ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह वैसा ही है जैसे कि आप किसी सांप के साथ रह रहे हैं और आप जाने कब सर्पदंश का शिकार हो जाएंगे।